तो आज हम स्टडी करते हैं जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सरल उत्तक के बारे में पढ़ा था, सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स और उसके वर्क के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। लेकिन आज हम स्टडी करते हैं जटिल उत्तक और उसके टाइप्स और उसके वर्कों के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम एक स्पेशल टाइप के उत्तकों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन हम स्टडी करते हैं जटिल उत्तक, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं जटिल उत्तक। जो जटिल उत्तक है ये क्या है? एक प्लांट टिश्यू का पार्ट है जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो ये उत्तक होते हैं प्लांट टिश्यू, उसको दो भागों में बेसिकली रूप से डिवाइड किया गया था। एक जो था जिसे हम बोल रहे थे अस्थायी उत्तक, और दूसरा था विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक हम लोगों ने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो जटिल उत्तक होते हैं यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो अस्थायी उत्तक होते हैं उनके टाइप्स हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने सिंपल टिश्यू पढ़ा। दूसरा टाइप्स हम आज पढ़ेंगे जटिल उत्तक के बारे में, जो यहाँ पर हमने राइट किया है जटिल उत्तक, जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जो जटिल उत्तक होते हैं ये क्या होते हैं? ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह से निर्मित होते हैं, जो किसी एक ही कार्य को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो अगर देखा जाए तो इसके जो टाइप्स हैं वो दो हैं, जिसमें एक अगर इसका टाइप्स देखा जाए तो वो क्या है? जाइलम है। जाइलम एक टाइप्स है। दूसरा इसका अगर टाइप्स हम देखें दूसरा, तो उसे हम बोलेंगे फ्लोएम। फ्लोएम जो दूसरा टाइप है जटिल उत्तक का, है ना। तो ये दो टाइप हैं, एक जाइलम है, दूसरा क्या है? फ्लोएम है। अगर इसके हम जाइलम पार्ट को देखते हैं, जाइलम को, जाइलम, और ये जाइलम क्या होता है? एक कंडक्टिंग टिश्यू है, एक संवहन उत्तक है ना। जाइलम क्या है? ये संवहन उत्तक है। यानी क्या करता है कि जैसे जल हो गए या खनिज पदार्थ हो गए, तो उन जल या खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का ये कार्य करता है जाइलम उत्तक। इसमें अगर जाइलम उत्तक के टाइप्स अगर देखें, या हम कह सकते हैं कि जो जाइलम उत्तक होता है किन प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, तो इसमें बहुत सारे हैं, जिसमें एक आता है जिसे हम बोलते हैं वाहिनिकाएं, है ना। ये वाहिनिकाओं से बना होता है, वाहिनिकाएं, और इस वाहिनिकाओं को हम बोलते हैं ट्रैकिड्स, है ना। ट्रैकिड्स इसे हम कहेंगे, जिनसे निर्मित होता है। दूसरी चीज हम बात करें इसमें ट्रैकिड्स के बाद, दूसरा आता है वाहिकाएं, है ना। दूसरा आता है वाहिकाएं, जो जाइलम का एक पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेसल्स कहते हैं, या ट्रेकिया भी इसे कहते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका जाइलम का, तो वो तीसरा पार्ट जो जाइलम का है उसे बोलेंगे काष्ठ मृदुतक। काष्ठ मृदुतक इसे कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं काष्ठ मृदुतक को जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। ये क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा है, जो काष्ठ मृदुतक कहलाता है। और इस चौथा जो पार्ट है इसका, जिससे ये जाइलम बना होता है, इसे हम बोलते हैं काष्ठ तंतु। काष्ठ तंतु इसे कहते हैं, जिसे हम बोलेंगे वुड फाइबर। तो इन चार विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, इनके समूहों से जाइलम बनता है, जिनका अलग अलग क्या होता है? वर्क होता है। अगर हम वाहिकाएं के बारे में अगर बात करें, तो जो वाहिकाएं होती हैं वो नली के आकार की होती हैं, जिनके दोनों सिरे क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, है ना। वाहिनिकाओं के जो दोनों सिरे होते हैं वो क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, और ये लिग्निन युक्त होती हैं, है ना। वाहिकाएं क्या होती हैं? लिग्निन होती हैं, लिग्निन युक्त होती हैं, स्थूलित होती हैं,
और साथ ही साथ स्थूलन इनमें अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे एनुलर हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि सोपानवत हो सकता है, जालिकावत हो सकता है, पीटेड टाइप का हो सकता है। इसके अंदर पाया जाता है क्या? स्थूलन होता है वाहिनिकाओं के अंदर। दूसरी बात करते हैं वाहिकाएं। तो वाहिकाएं जो होती हैं ये लंबी और नली के आकार की पाई जाती हैं, है ना, लंबी होती हैं और नली के आकार की होती हैं, और ये पोषक पदार्थों का भी संवहन करने का कार्य करती हैं। काष्ठ मृदुतक की बात करें तो जो काष्ठ मृदुतक है ये कोशिकाएं जो होती हैं जीवित और समव्यासी होती हैं, है ना, जीवित और समव्यासी होती हैं, जो वसी पदार्थों का संचय करने का कार्य करती है ना, जैसे मंड हो गया या वसी पदार्थ हो गया तो उनका संचय ये करता है। जैसे अब बोला जाए कि जो जाइलम होता है तो जाइलम में कहाँ पर वसी पदार्थ या स्टार्च का संग्रह होता है तो वो काष्ठ मृदुतक होता है जैलन पैरेन्काइमा में। उसके बाद काष्ठ तंतु है, ये जो होते हैं लंबे होते हैं और निर्जीव होते हैं, और ये दोनों सिरे इनके जो होते हैं नोकीले होते हैं और लिग्निन युक्त होते हैं, जो पौधों को क्या करते हैं यानी जाइलम को क्यों प्रोटेक्शन तो देते ही हैं, साथ ही साथ पौधों को ये मजबूती प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। कौन? जाइलम। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप्स है दूसरा, वो है फ्लोएम का, है ना। दूसरा जो टाइप्स है वो क्या है? फ्लोएम है। और फ्लोएम के बारे में आप जानते ही हैं कि जो जैसे जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो फ्लोएम का भी उसके अपोजिट वर्क है कि जो भी पत्तियां जो होती हैं भोजन को बनाती हैं, उन भोज्य पदार्थों से जो ऊर्जा मिलता है उस ऊर्जा को जो फ्लोएम जो होते हैं ना, ये पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ये फ्लोएम होंगे। उसके बाद जो फ्लोएम है ये भी एक संवहन उत्तक ही है, जिस तरह से जाइलम भी क्या करता है, एक संवहन का कार्य करता है, उसी तरह फ्लोएम भी क्या करता है, संवहन का कार्य करता है, ये भी कंडक्शन करता है, इसलिए इसको हम भी संवहन उत्तक कहेंगे। लेकिन जिस तरह से जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित था, उसी तरह फ्लोएम भी क्या होता है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसमें जो पहली है वो होता है चालनी नलिकाएं, है ना, इसमें एक आता है चालनी नलिकाएं, है ना। इन चालनी नलिकाओं से क्या होता है, ये निर्मित होता है कौन? फ्लोएम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब बोलते हैं। सीव ट्यूब्स जो चलनी के आकार की होती हैं, है ना, उसे हम बोलेंगे। दूसरा इसमें आता है सखी कोशिकाएं होती हैं, है ना, सखी कोशिकाएं जो कंपेनियन सेल कहलाती हैं, सखी कोशिकाएं, है ना, इसे हम बोलेंगे कंपेनियन सेल, है ना, कंपेनियन सेल है, सखी कोशिकाएं हैं। उसके बाद जो तीसरा है फ्लोएम मृदुतक, है ना, इसे बोलेंगे फ्लोएम मृदुतक यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हो गया। उसके बाद चौथा है फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु, है ना, क्या बोलेंगे, फ्लोएम तंतु कहेंगे, या हम कह सकते हैं फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर इसे हम कहेंगे। तो इस तरीके से ये भी फ्लोएम भी 4 प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे निर्मित होता है। और ये जो चालनी नलिकाएं होती हैं, ये चालनी नलिकाएं लंबी और नली के समान होती हैं, लंबी और नली के समान होती हैं। साथ ही साथ इनकी जो भित्ति होती है ना सेलुलोज की बनी होती है, चालनी नलिकाओं की सेलुलोज की पाई जाती हैं। और ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, चालनी नलिकाएं जीवित होती हैं, नलिकाकार होती हैं, लंबी होती हैं। साथ ही साथ ये इसमें अनुप्रस्थ
यानी इसके ऊपरी भागों पर बहुत सारे छिद्र भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको सीप ट्यूब भी कहा जाता है। उसके बाद सखी कोशिकाएं की बात करें, दूसरा है जो फ्लोएम का पार्ट होता है। ये सखी कोशिकाएं ये चालनी जो नलिकाएं होती हैं ना उसके पार्श्व भागों में पाई जाती हैं, उसके हेल्प करने का कार्य करती हैं, इसलिए इसको सखी कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फ्लोएम मृदुतक है। जो फ्लोएम मृदुतक है ये क्या करता है कि ये भोजन संचय का कार्य करता है। फ्लोएम मृदुतक जैसे यहाँ पर था काष्ठ मृदुतक, ये स्टार्च वगैरह का संचय कर लेता है, वसा पदार्थों का संचय करता है। तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका संचय जो होता है फ्लोएम करता है प्लांट के अंदर। और जो फ्लोएम तंतु होता है ये क्या करता है कि उसको प्रोटेक्शन करता है, फ्लोएम को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ प्लांट को भी ये मजबूती प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जटिल उत्तक जो थे वो दो टाइप के थे, जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जो जाइलम क्या करता है जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक या पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वहीं जो फ्लोएम होता है वो पौधों से जो बने हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो उन भोज्य पदार्थों से जो भी ऊर्जा होती है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं ये फ्लोएम। दूसरा हम आते हैं यानी तीसरा पार्ट विशिष्ट या स्रावी उत्तक के बारे में देखते हैं। जो विशिष्ट या स्रावी उत्तक होते हैं एक प्रकार के ऐसे उत्तक होते हैं स्पेशल टाइप के जो कुछ स्रावी पदार्थों को सिक्रीट करते हैं, है ना। इनसे कुछ सिक्रीटरी मटेरियल क्या होता है सिक्रीट होता है, इनके पास कुछ स्पेशल टाइप की ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना। तो ये जिसमें एक आ जाता है ग्रंथिल उत्तक। ग्रंथिल उत्तक जो एक प्रकार का क्या है स्रावी उत्तक है, जिसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। तो ये स्रावी उत्तक है। और ये स्रावी उत्तक जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं के समूह इसमें पाए जाते हैं। और ये कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनके द्वारा ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, ग्लैंड्स का निर्माण हो जाता है। और ये ग्रंथियां क्या करती हैं कि कुछ स्पेशल टाइप्स के सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं। अब वो स्पेशल टाइप का सब्सटेंस क्या हो सकता है, जैसे म्यूसिलेज हो सकता है, आयल हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, नेक्टर हो सकते हैं। ये सभी पदार्थ इन ग्रंथिल उत्तकों से सिक्रीट हो सकते हैं, है ना। जैसे आप नींबू या संतरा की पत्ती में देखेंगे तो इसमें से गम्स या आयल का सिक्रीशन होता है, देखे ही होंगे आप लोग। उसके बाद दूसरा है ग्रंथिल उत्तक के बाद और जिसे हम बोलते हैं रबर छिरी उत्तक। रबर छिरी उत्तक जिसे कहते हैं। अब रबर छिरी जो उत्तक है इस उत्तक को हम बोलेंगे लैटिसिफेरस टिश्यू, है ना। इसे क्या बोलेंगे लैटिसिफेरस टिश्यू है। और जो लैटिसिफेरस होता है टिश्यू तो इनसे क्या होता है लैटेक्स सिक्रीट होता है ना, लैटेक्स। और इस प्रकार के उत्तक जड़ या जो तने होते हैं उनके वलकुट जो कार्टेक्स रीजन होता है ना उसमें पाए जाते हैं। और ये कार्टेक्स रीजन में पाए जाने के कारण इनसे कुछ सफ़ेद और गाढ़ा सब्सटेंस सिक्रीट होता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं लैटेक्स कहते हैं। ये लैटेक्स जो होते हैं इनके दो टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे एक होता है रबर छिरी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, रबर छिरी कोशिकाएं होती हैं। और ये जो रबर छिरी कोशिकाएं हैं जिसको हम क्या बोलते हैं लैटेक्स सेल्स, है ना। लैटेक्स सेल हैं जो रबर छिरी कोशिकाएं हैं। ये जो होती हैं लंबी होती हैं, ब्रांचिंग इसमें पाया जाता है। और ये क्या करती हैं कि एक विशेष प्रकार की कोशिका बनाती हैं। जैसे मदार जो होता है ना, मदार जिसे हम कैलोट्रापिस कहते हैं उसमें ये पाई जाती हैं, कैलोट्रापिस जिसे देखते हैं कि लैटेक्स उसका सिक्रीट होता है वाइट जैसा मदार का। उसके बाद दूसरा इसी में आता है रबर छिरी वाहिनिकाएं, है ना। क्या होता है रबर छिरी वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं रबर छिरी वाहिनिकाएं।
इसको बोलते हैं लेटेक्स ट्रैकिड्स, है ना, क्या बोलेंगे, लेटेक्स ट्रैकिड्स इसको कहेंगे। और इस लेटेक्स ट्रैकिड्स की विशेषता क्या होती है कि ये जाइलम वाहिनिकाओं की भांति लंबे होते हैं, और जाइलम के समान लंबे होने के साथ साथ ये अधिक ब्रांचिंग करते हैं और एक जाल सा बना लेते हैं, और ये रबर और पोस्ता और पपीता में पाया जाता है ना। ये वाला जो होता है पोस्ता हो गया या पपीता हो गया, उसमें ये मिलता है ना। देखे होंगे पपीता का दूध जो सिक्रीट होता है, और एक प्रकार का लेटेक्स ट्रैकिड्स है जिनसे वो सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, विशिष्ट उत्तक यानी स्रावी उत्तक, जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनसे कुछ विशेष प्रकार के सब्सटेंस सिक्रीट होते रहते हैं, उसके बेस पर ये थे। तो इस तरीके से ये उत्तक का जो पोर्शन है, जो प्लांट टिश्यू था, इसको हमने फिनिश किया। अब अगले पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे जंतु उत्तक।